नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेटेस्ट साइक्लोन आउटलुक के बारे में जानेंगे कि मई के लास्ट में या जून के शुरुआत में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तूफान बन सकता है या नहीं बन सकता है। यदि इस सिस्टम के पहले देखा जाए तो 21-22 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा। 21 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं हैं। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपेक्षाकृत थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा इलाकों में बारिश दे सकता है, जो कि 23 या 24 तारीख से संभावनाएं हैं। और 23-24 से लेकर के 31 मई के बीच गुजरात और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इस बारे में 2 से 3 दिनों में और किसी वीडियो में हम बताएंगे कि देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो अब साइक्लोन के आउटलुक के बारे में जान लेते हैं। 21-22 के दौरान म्यांमार के कोस्ट के पास एक सिस्टम डेवलप हो सकता है, जो संभवतः लो प्रेशर सिस्टम या साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है। इसके साइक्लोन बनने की संभावनाएं अब किसी भी मॉडल के अनुसार नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ मॉडल इसके डिप्रेशन तक जाने की संभावनाएं जता रहे हैं, लेकिन इसके तूफान के रूप में इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना 0% है। और एक सिस्टम 30 से 31 मई से लेकर के 5 जून के बीच नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है, जो संभवतः मानसूनी सिस्टम हो सकता है और यह डीप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के तूफान के रूप में इंटेंसिफाई होने के मात्र 20 से 30% चांस है, क्योंकि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में विंड शियर ज़्यादा होने की वजह से इसका तूफान के रूप में इंटेंसिफिकेशन होने के चांस कम है। लेकिन यह सिस्टम मानसून एक्सप्रेस को पूर्वी भारत में आगे बढ़ा सकता है। हालांकि कुछ मॉडल्स के अनुसार इसका ट्रैक जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ रह सकता है और GFS मॉडल के अनुसार इसका ट्रैक नॉर्थ वेस्ट की तरफ रह सकता है। और हो सकता है कि जून के पहले हफ्ते में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी MP और छत्तीसगढ़ और बिहार तक कुछ बारिश दे जाए। अगर अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर में जो है जून के पहले हफ्ते में एक सिस्टम डेवलप हो सकता है। शायद यह लो प्रेशर सिस्टम या साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहने की संभावना है और कुछ मॉडल के अनुसार यह सिस्टम डिप्रेशन तक भी जा सकता है, लेकिन अब इसकी संभावनाएं भी कम हो गई हैं। हालांकि यह सिस्टम अरब सागर की मानसून की शाखा को देश के पश्चिमी भागों में तेज़ी से आगे ले जा सकता है और यह मानसून के आगे बढ़ने में सहायक रह सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तूफान बनने की संभावना कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मानसून के बाद सितंबर या अक्टूबर में ही कोई तूफान देखा जा सकता है। और हालांकि अभी थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं और हम इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई संभावना होती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।